श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1884। आज घी, तेल, मसाला, चीनी, चावल, गाड़ी, कपड़ा आदि सब नकली ही नकली है। तब नकली का सेवन करते करते व्यक्ति भी पूरा नकली हो जाता है। आज संतों को ही देखें, दान, पूजा, जप, तप, तीर्थ आदि तो बहुत होते हैं, पर अंतर्मन तो संसार की ओर आकर्षित रहता है। तब जहाँ मन होगा वहीं बात असली हो जाएगी, मानी जाएगी। जो नियम चल रहा है वह सब पूरा का पूरा नकली हो जाएगा। वाणी 1885। संतों में असली तो कोई एक ही हो पाता है। कुछ लोग प्रयास करते हैं थोड़े समय तक और हार कर बैठ जाते हैं। कुछ लोग चमत्कार, तंत्र मंत्र की साधना में लगे जाते हैं, तो कुछ लोग संसार के वैभव, रहन सहन की ओर खिंच जाते हैं। कुछ लोग मात्र कथा, प्रवचन कहते सुनाने मात्र में लगे रहते हैं। पर पूर्ण विरक्त तो विरला ही होता है, जिसने दुनिया को छोड़ा सो छोड़ा, फिर वापस नहीं होता। ना जीवन में एक से अतिरिक्त दूसरे से घुल मिल पाता है। वाणी 1886। भैंसा देखने सुनने में तो बहुत डरावना होता है, पर जब कहीं तालाब से निकट से गुजरता है तो उसी में पसर जाता है, चाहे वहाँ कितना कीचड़ हो। ऐसे ही जिन लोगों में लौकिक रस की बास भरी हुई है, वह जरा सी लोभ विडंबना में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। देर नहीं लगती, असली नकली की यही पहचान हो जाती है। वाणी 1887। सूर्य का गुण लक्ष्य है सबको प्रकाश देना, और संतों का लक्ष्य है सबको सुख शांति प्रदान करना। जैसे असली ठंड में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सूती धोती कुर्ता से काम नहीं चलता। इसी तरह उलझनों, परेशानियों, संशय के समाधान में एकमात्र संतों के पास ही जाना होगा, अन्य किसी लौकिक दुकान प्रतिष्ठान में नहीं, क्योंकि वहाँ तो केवल लौकिक मन बहलाने वाली चीज़ मिलती है। वाणी 1888। किसी ऐसी बात से, चीज़ से मन भरता है जहाँ असलियत होती है। उस चीज़ को बारंबार प्राप्त करने की इच्छा होती है। कोई सच्ची बात सुनने को मिल जाए तो मन वहीं टिक जाता है। जीवन को सही दिशा मिल जाती है। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या सहज ही हल हो जाती है, और सही बात, चीज़ अधिक टिकने वाली भी होती है। जैसे नकली चीज़ तो कुछ दिनों में खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जबकि असली तो जन्मों का समय गुजार देती है। वाणी 1889। संत जितना कहते हैं उससे आगे की स्थिति में वे होते हैं, क्योंकि अपने आनंद को, शांति को नहीं रसना पही जाए बखाना। वाणी से बखान नहीं किया जा सकता। वे बहुत थोड़े में सत्य का वर्णन करने वाले होते हैं, जबकि एक नेता भाषण करने में बहुत माहिर होता है, जबकि कथनी के अनुसार करनी शायद ही कहीं होती हो। वाणी 1890। जिसने दुनिया बनाई है उसी ने सारी वस्तुओं को हमारे लिए इकट्ठा किया है, दिया है। अतः हम क्रमशः एक एक का उपयोग करते जाएं, किसी भी वस्तु, बात, घटना में उलझकर ना रह जाएं, क्योंकि जो चीज़ हमारे भाग्य की है वह तो हमें मिलती ही है, और जो नहीं है वह प्रयास के बाद भी नहीं मिलती। तो जीवन में एक भगवत मार्ग ही आगे चलने का प्रयास हो, और अतिरिक्त सभी प्रयास नकली ही हैं, दिखावटी ही हैं। वाणी 1891। अपने शरीर को, मकान को, वैभव को बहुत बनाया बढ़ाया जाता है,
पर ये सब एक तरीके से कहीं ना कहीं से बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि इनमें असलियत नहीं है। हाँ, भगवत रस में एक बार डुबकी लगा दें तो असली रंग चढ़ जाएगा, फिर बार बार उसके लिए प्रयास नहीं करना होगा। जो नकली बात है उसमें कोई सार नहीं निकलता। कहीं रेत से तेल और पानी से घी निकलता है, चाहे जितना मंथन करें। वाणी 1892। काम बहुत कम हो, पूजा पाठ जप तप बहुत कम हो, पर जितना हो उतना सार का हो, असली हो। नकली में तो केवल जीवन का बहुमूल्य समय ही गुजरेगा। इसी तरह ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किए गए कार्य से प्राणी मात्र का बहुत हित होता है। ऐसे ही वस्त्र रंगने मात्र से, दाढ़ी रखने, भस्म लगाने, फलाहार करने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। यह तो ढोंग मात्र है। कितने लोग इस ढोंग मात्र में फंसे पड़े हैं। वाणी 1893। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक साधु प्रकृति के, दूसरे असाधु प्रकृति के। सुरा सुधा सम साधु असाधु। साधु तो अमृत की तरह होते हैं, जबकि असाधु मदिरा की तरह। अमृत का कार्य है मरे हुए को जिंदा कर देना, जबकि मदिरा का काम होश वाले को बेहोश कर देना। इसी संसार सागर से दोनों का जन्म होता है। वाणी 1894। जिसे जीवन में कभी अमृत रूपी सत्संग मिल जाए, वह तो जीते जी अमर हो जाता है। व्यक्ति चाहे कैसा हो, मूर्ख हो या पढ़ा लिखा हो या चोर चंडाल हो, वह अमृत पीते ही जी उठेगा, अमर हो जाएगा। जैसे राहु को अमृत मिल गया तो वह सदा के लिए अमर हो गया। इस तरह व्यक्ति को स्वतः अमृत की ही खोज करनी चाहिए, ना कि क्षण मात्र को बेहोशी लाने वाली मदिरा की। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।